बोलते हुए हालेलुया, और ऊंचा। तो वो उठाओ कलीसिया परमेश्वर की ओर, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो खुदाबंद ने हमारे जीवनों में दिया है। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर, अपने मनों को खुदा के साथ लगाओ, बात करो, अपने हृदय के मन के बातों को परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि आज का ये पवित्र दिन जो खुदाबंद ने हमें दिया है, उसके अनुग्रह से ऐसा हुआ है कि हम उसके चरणों में हैं, उसके सामने हैं, उसकी पवित्र हजूरी में बैठे हैं। और वो सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, जलाली है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज आपको बड़ी बुद्धि दे रहा परमेश्वर, समझ से ब्लेस कर रहा परमेश्वर, आपकी मन की आंखों को खोल रहा है कलीसिया। आज आपकी जिंदगी में वो काम कर रहा है। जब हम उसके चरणों में, उसकी हजूरी में बैठते हैं विश्वास के साथ, तो उसकी पावर हमारी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट कर देती है। वो मॉर्निंग से जब से आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हो, तब से उसकी सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। आप बदल रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आपके मार्ग खुल रहे हैं, आप आत्मा से भर रहे हो, आपको आशीष से ब्लेस कर रहा खुदाबंद। आप आत्मा से भर रहे हो, आत्मिक जिंदगी को ग्रहण कर रहे हो, निश्चय शरीर से आत्मा में बदल रहे हो। हर नेगेटिविटी, हर शरीर की बात तुम्हारे जीवनों से खत्म हो जाए। तुम आगे बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह। ऊंचा बोलो हालेलुया, आमेन। आप सब कैसे हो? खुश हो? गुड। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम परमेश्वर को सुने, पवित्र आत्मा को सुने, उसके पवित्र वचन को सुनकर आगे बढ़े। हालेलुया। फिर से हाथ उठाओ, अपने बाइबल पकड़ो हाथों में, अपने बाइबल पकड़ो, उठाओ ऊपर, पेन, कॉपी, सब चीजें। और जिनके पास बाइबल नहीं है उनके सामने हिलाओ, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं है कि ये कितना कीमती ग्रंथ है, ये कितना कीमती वचन है। इसको रोज पढ़ना चाहिए, डेली 2 घंटे 3 घंटे इस पर टाइम दोगे, ज्यादा बरकत आएगी आपको। जितना बाइबल पढ़ने में ध्यान दोगे, प्रार्थना में रहोगे, उतने बचाए जाओगे, उतना आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, उन लोगों के सामने उन्होंने साड़ो, देखो उनको मेरा बाइबल देखो पवित्र, ताकि इनको कुछ कुछ शर्म सी आए कि हमारे पास क्यों नहीं, और ये भी ले और उसे पढ़ें और आगे बढ़े परमेश्वर के साथ। आंखें बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, आप लोग प्रार्थना करो अपने मन से आज के वचन के लिए जो खुदाबंद मेरे मुंह से देने वाला है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए, इस चर्च के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, जो तेरे चरणों में बैठे खुदाबंद। आज अंधकार की शक्तियां जो वचन मेरे मुंह से आप देने वाले हो चुरा ना पाए। हर नेगेटिविटी को, हर रुकावट को मैं यीशु के सामर्थी नाम से हुक्म देता हूं, आउट हो जिनकी जिंदगी, आउट हो जिनकी जिंदगी, यहां से ऑनलाइन आउट हो जाए यीशु मसीह। खुदावंद ने बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके, ताकि जो कुछ पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोलो, इनके हृदयों में बैठे, इन्हें समझ आए, इनकी मन की आंखें खुले, तेरे वचन पर चले और बढ़ते जाएं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से,
आमेन। क्योंकि ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। यहाँ रिचुअल्स नहीं सिखाई जाती, यहाँ रीति रिवाज नहीं करवाए जाते। जब पवित्र आत्मा का प्रबंध है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही जीवन है, ये बाइबल कहती है। वो लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अपना जीवन नहीं जीते, वो बार बार ठोकर खाएंगे, बार बार शरीर में जाएंगे, बार बार हालात आएंगे, बार बार मन खराब होगा, कभी प्रे कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी अच्छा मन होगा, कभी फिर निराशा होगी, फिर बीमारियां आएंगी, फिर बीमारियां जाएंगी। मतलब उनके साथ ऐसा चलता रहेगा जो आत्मा के द्वारा नहीं चलेंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे वो स्थिर 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 होते जाएंगे। वो जबरदस्त इंसान बनेंगे। वो दूसरे मनुष्यों को, इंसानों को भी हिलाकर रख देंगे आत्मा की सामर्थ्य से। जब उन्हें यह समझ आएगी कि आत्मा की सामर्थ्य कितनी बड़ी है, आत्मा के द्वारा जीवन कितना बड़ा है। देखो, क्रिश्चियनिटी में सब हम जितने भी सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं या बहुत सारी डिनोमिनेशंस, संस्थाएं हैं अलग अलग, एक प्रभु यीशु, एक यहोवा, एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक पवित्र आत्मा, एक ही बाइबल, फिर भी सबकी टीचिंग अलग अलग। सोचने वाली बात है ना। जैसे संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग शिक्षाएं, ऐसे ही शैतान ने इधर भी अपना काम कर दिया, प्रभु के लोगों के बीच में भी गड़बड़ कर दी। इसलिए यहाँ पर भी कई प्रकार की डिनोमिनेशंस, अलग अलग कुछ ना कुछ टीचिंग्स हैं, और जिसकी वजह से लोग उथल पुथल हैं। लेकिन तुम यहाँ हो, वहां खुदा का आत्मा मुझे यूज कर रहा है आपके लिए। बेस्ट टीचिंग, बेस्ट ज्ञान, बाइबल की वो बातें अगर तुम ध्यान से सीखोगे, होली स्पिरिट तुम में काम करेगा, तुम जबरदस्त रीति से आगे बढ़ जाओगे। कतई भी मेरा किसी मिनिस्ट्री, किसी अगुए के विरोध में मेरा कुछ नहीं है। बस मेरा काम वो है जो मुझे प्रभु ने कहा है। क्योंकि प्रभु ने जो कहा, सच्ची लोगों को बड़ी सख्त जरूरत है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुसमाचार क्या चीज है, मैंने उस दिन भी बताया था, आज और फिर थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन अब तो और सुसमाचार के अंदर जो बातें हैं उसको हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्या वो मनुष्यों की तरह कोई बाबा है? आप बताओ। नहीं है। अरे नहीं, परमेश्वर हमारा अपनी सामर्थ्य से काम करता है, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से काम करता है। और उसकी जीवन शक्ति, जिंदा शक्ति काम कैसे करती है, सुसमाचार के अंदर ये तुम्हें क्लैरिटी लेनी होगी, ये तुम्हें समझना होगा और अच्छे से तुम लोगों को इस पॉइंट को, ठीक है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन की महत्ता के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले भजन संहिता में लिखा कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी, ये भजन संहिता 138 का 2 लिखा है, वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जब तुम, ऐसे भी लिखा है एक जगह पर कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर बीमारों को चंगा करता है। ऐसे भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने कहा वो कभी नहीं बदल सकता। अब सवाल है कि परमेश्वर का वचन बहुत तगड़ा विषय है हमारे लिए, जो हमें समझना है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक कितने प्रबंध हैं, कौन सा वचन किसके लिए लिखा, कौन से वचन की क्या महत्ता है, वहां कोई मिस्टेक तो नहीं है ट्रांसलेशन की या ट्रांसलेटर की। तो ये समझकर हमारा फेथ, जैसे आज मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हीलिंग के ऊपर, क्योंकि सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का जो काम है, ताकत है, सामर्थ्य है, वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पर मुझे आपको 2 हीलिंग्स के बारे में आज बताना है, क्योंकि मुझे
कुछ रेवलेशंस दिया है खुदावंद ने आपके लिए। सबसे पहले जब हम मरकस 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक 12 साल की रोगन जिसको लहू बहने का रोग था, और बाइबल में लिखा उसने 12 साल में सब कुछ जो उसका धन दौलत संपत्ति जायदाद थी सब कुछ अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन इतने वैद्यों के पास गई, उस जमाने में डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्यों के पास गई, बाबाओं के पास गई, क्या क्या किया, सब कुछ करने के बाद भी उसको अपने रोग से चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। अंत में वो मरने वाली थी जब यीशु का उसे क्या मिलता है, गुड न्यूज, सुसमाचार। यीशु कौन है, कैसे आया है पृथ्वी के ऊपर, किस कुल से पैदा हुआ है, क्या वो कर रहा है, कितने बड़े बड़े काम उसके द्वारा हो रहे हैं। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु के बारे में उसने सुना पता नहीं कितने महीने, तो सुनते सुनते उसके अंदर वो बातें जो यीशु मसीह कर रहा था, काम, बड़े बड़े मिरेकल, चमत्कार, वो उसके अंदर बैठते गए तो उसका विश्वास बढ़ता गया। एक दिन उसने जबरदस्त विश्वास किया जब उसे पता चला कि मेरे इलाके में यीशु मसीह आया है। ठीक है, तो बाइबल में ऐसे लिखा उसने ऐसे मन में विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह का पल्ला छूकर ही क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, इतना बड़ा विश्वास किया। और बाइबल के अकॉर्डिंग जब वो भीड़ में यीशु मसीह जा रहा था तो उसने पीछे से आकर यीशु मसीह के चोले का, ना जो उसने कपड़े पहने थे चोला, उसके नीचे से बिल्कुल उसके कपड़े को छुआ। और बाइबल में जो कुछ लिखा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते भीड़ भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, आप कहते छुआ है। उसने कहा नहीं, मुझे विश्वास से किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझ में से सामर्थ निकली या मेरे कपड़े से सामर्थ निकली? यीशु मसीह में से सामर्थ निकली, कपड़े से नहीं निकली। अब सवाल है कि उसने उसके कपड़े को क्यों, के लिए वो सुसमाचार बिगड़ गया, विश्वास जो है उनका राइट नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि आज जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने छू रहा है, क्योंकि ये वचन उनकी जिंदगी में गहरा असर कर चुका है, गहरा। ठीक है, ताकि आज हम सीखें कि सुसमाचार की ताकत क्या है, और ये सुसमाचार में परमेश्वर में जो छुटकारा है वो कैसे आपके जीवन में काम करेगा। छुटकारा कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आपकी बरकत आएगी, कैसे आप परमेश्वर को खुश करने वाले बनोगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जब हम वाक्य पढ़ते हैं, इसके अलावा, इसको अभी मैं क्लैरिटी देता हूं, लेकिन हम लूका में जाएंगे। ठीक है, और लूका की पुस्तक 7 अध्याय में एक वचन है जो हमारे लिए, अगर हम इसको 36 अध्याय से पढ़ें तो ये जो वाक्य है 7 का 36 से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या लिखा, फिर किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, उनके घर आकर यीशु से विनती की, और यीशु उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर के वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, यीशु संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो इसको अपने पांव छूने ना देता। मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग, ये फरीसी शारीरिक बंदा है, इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है और ना ही ऐसी बुद्धि है कि यीशु के बारे अभी जान चुका है।
या उसे पहचान चुका है। यीशु क्या कर रहा था? बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े काम कर रहा था। इसकी वजह से उसका मन थोड़ा सा बना कि ये कुछ है, ऐसे बड़े काम नहीं कर सकता। अभी यहां पर नए नए लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहां जो काम होते हैं उनके कारण, बोलो, यहां जो काम होते हैं उनके कारण नए नए लोगों को गुड न्यूज मिलती है। अब उनको यीशु बारे नहीं पता, सच्चाई के बारे में नहीं पता, अब सुसमाचार के बारे में नहीं पता। सुसमाचार, सच्चाई पर जब विश्वास आ जाएगा तो मेरा ख्याल प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी, हीलिंग हो जाएगी। इतनी ताकत है उस सामर्थ, उस सुसमाचार के अंदर, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए। अब सवाल है कि नए नए लोग तो बेचारे विश्वास करना नहीं जानते, इसीलिए एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, बेचारे आते नहीं, और हमेशा के लिए फिर अपनी बीमारियों दुखों में पड़े रहेंगे। क्योंकि शैतान भी चाहेगा उनकी बुद्धि को गड़बड़ करना कि वो दोबारा कभी ना आए। लेकिन ये मैं हर बार पॉइंट बोलता हूं क्योंकि हर बार नए लोग आते, ताकि कहीं ना कहीं वचन बैठ जाए, वो रुकें प्रभु के चरणों में, सीखें कुछ टाइम। जब इतने डॉक्टर, इतने बाबों के पास आप इतने सालों धक्के खाते रहे हो, तो 5-7 बार भी इधर नहीं आ सकते। बस इतना का आकर देख लो, काम हो जाएगा यीशु मसीह। तो ये बड़ा विषय यहां पर विषय है कि वो उसने मन में सोचा, अगर ये भविष्यवक्ता होता, ये कुछ नबी होता, तो इसको समझ आती आत्मा में कि ये व्यभिचारिणी औरत है, पापनी है, कैसे उसके पाँव को चूम रही है, कैसे आंसू से अपने लंबे लंबे बालों से, है ना, अपने यीशु मसीह को पाँव को साफ कर रही है, आंसू इत्र लगा रही है, ऐसे कर रही है ना। अब 2 औरतें हैं यहां पर, बोलो कितनी? 2 औरतें। अगर आप दोनों की करैक्टर को पढ़ोगे थोड़ा सा, तो आगे जाकर क्या हो रहा है, यहां कर ऐसे लिखा, यीशु मसीह ने उस बंदे के मन को जानकर, जो फरीसी शमौन था, उसे एक उदाहरण से पूछा, क्योंकि आप वो बताना चाहता था। उसने पूछा कि मुझे बता, एक महाजन के 2 कर्ज के नीचे डूबे हुए लोग हैं, 2 लोग उसके देनदार हैं, एक महाजन, एक बड़ा जगीरदार। अच्छा, दोनों के पास कर्ज चुकाने को कुछ नहीं। तो उसने कहा, दोनों के पास नहीं था, लेकिन दोनों पर उसने तरस खाकर, क्योंकि उसने कहा था एक के पास 500 दिनार का कर्ज है और दूसरे के पास 50 दिनार का कर्ज है, और दोनों चुका नहीं पा रहे थे। एक दिन उस जगीरदार ने, महाजन ने क्या किया, तरस खाकर दोनों को क्षमा कर दिया। उस फरीसी से कहा, अब बता, दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करेगा? उसने कहा, मेरी समझ में जिसका 500 दिनार कर्ज माफ हुआ है, वो ज्यादा इज्जत करेगा, ज्यादा प्यार करेगा। तो उसने कहा, ये जो बहन है, इसने आज ज्यादा प्यार किया, इसलिए आज इसके सारे पाप क्या होंगे? क्षमा होगी, माफ होगी। हालेलुया। इधर ध्यान दो मेरी तरफ। 2 विषय यहां पर। पहला विषय, चंगाई बड़ी है या उद्धार बड़ा है? उद्धार, मोक्ष, जो इस पापनी व्यभिचारण को मिला। लेकिन सबसे बड़ा विषय वो है उद्धार, मुक्त होना पाप से। अब 2 करैक्टर हैं, 2 औरतें हैं, ठीक है। एक ने कपड़े को छुआ, एक ने डायरेक्ट शरीर को छुआ, चूमा तक यीशु मसीह के पांव को, उस पर अपने बाल लंबे लंबे ऐसे लगाए, है ना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर दोनों के करैक्टर में डिफरेंस ढूंढोगे तो वो थी यहूदनी शरीफ औरत, जिसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ था। बिल्कुल शरीफ औरत, जिसके जिंदगी में कोई पाप नहीं था, ठीक है। वो परमेश्वर का भय भी रखती थी, लेकिन उसको कोई बीमारी आई, है ना, अभी किसी को भी आ सकती, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसको बीमारी आई, ठीक नहीं हो रही थी, और बीमारी में वो उसका मन और भी नेगेटिव हो चुका होता है इंसान का,
और जिसकी वजह से वो हील नहीं हो पा रही। लेकिन बाइबल में लिखा, यहूदियों की व्यवस्था में ऐसे लिखा था, कोई भी स्त्री प्राय मर्द को अगर टच करेगी तो उसको सजा थी, उसको कई प्रकार की उसके ऊपर ऐसे लांछन लगेंगे, कई प्रकार की बाधा थी उसके ऊपर। इसलिए उसका दिमाग में ये बात थी कि उनके धर्म, उनके रीति रिवाज से ना, जैसे अभी मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन 35 साल पहले मैंने अपने जीवन में देखा हमारे गांव में, जैसे औरतें जा रही, दूसरे बंदे आ रहे, वो ऐसे घूंघट कर लेती थी, आगे चुन्नी का पल्लू कर लेती थी। बोलो, उस जमाने में दूसरा मर्द जब आता था, दूर से देख करके ऐसे ऐसे रीति रिवाज था। आज तो औरतें बंदे डिपर एक दूसरे को देखते, चुन्नियां चुन्नियां हो भैया, कोई संग शर्म नहीं आजकल। बोलो, ऐसा जमाना आ चुका है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, लेकिन उनकी व्यवस्था में ऐसे लिखा था, इसलिए उसने यीशु मसीह को छूने से डरी, उसकी बॉडी को। लेकिन उसके अंदर एक आत्मिक मन आया कि इतना महान प्रभु है, मेरा विश्वास है कि कपड़ा छूकर ही मैं क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो कपड़ा छूना उपदेश नहीं है, डॉक्ट्रिन नहीं है कि सबके लिए ये डॉक्ट्रिन है, सबके लिए ये उपदेश है कि सब ऐसा करो। यीशु मसीह ने इसके ऊपर कोई टीचिंग नहीं दी। उसने अगर उस औरत को जिसने कपड़ा छुआ था, उसको ये टीचिंग जरूर दी बाद में कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और मुझे ये बताओ, उस बेटी ने जब सुना था गुड न्यूज, सुसमाचार, या यीशु क्या कर रहा है, वो यीशु के बारे में सुना था कि यीशु के चोले के बारे में सुना था, बागा के बारे में? तो उसने विश्वास किसके ऊपर किया था? ये बात अपनी पक्के दिमाग में सेट कर लो। अगर डॉक्ट्रिन बिगड़ गई तो आपका विश्वास पता नहीं कहां मटेरियल चीजों पर आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। तो ये याद रख लेना, उसने विश्वास यीशु के ऊपर किया, ना कि उसके चोले के ऊपर किया, उसके कपड़े के ऊपर किया। कपड़े को छूने का कारण था उनकी व्यवस्था, जिसमें लिखा था पराये मर्द को नहीं छूना। आपको समझ आई कि नहीं आई? लेकिन यहां दो औरतें, एक ने कपड़े को छुआ, एक ने डायरेक्ट शरीर को छुआ। ये व्यभिचार नहीं है। उस इलाके की माननी परमन्नी के पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोई है, कितना व्यभिचार किया है। इसके लिए इतने मर्दों के साथ सोना और यीशु मसीह के पांव को भी छूना, इसके अंदर ये दिमाग नहीं था जैसे उसके अंदर था। और ये आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ये यहूदी नहीं है, ये फ्रीसी औरत है। कौन है? या फ्रीसी कह लो या कोई और कह लो, आई डोंट नो, इसका रिकॉर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है कि ये यहूदी है या अन्य जाति है, लेकिन कोई भी हो। लेकिन याद रखना, इसके हिसाब से इसका व्यभिचार में बढ़ने से इसके लिए यीशु मसीह के शरीर को टच करना कोई चक्कर नहीं था, आम बात थी। क्या थी उसके लिए? लेकिन यहां पर विषय क्या है, मेन विषय क्या है? इसने मन फिराया। यह अपने पाप से, व्यभिचार से दुखी थी, क्योंकि जब कोई व्यभिचार में होता है तो एक दिन बड़ी अशांति होती, बड़ी रोग होते, बड़ी तकलीफ होती। ये भी ऐसे थी। इसीलिए एक दिन इसको यीशु मसीह के बारे में पता चला कि ये प्रभु है, भविष्यवक्ता है। तो विश्वास के साथ, है ना, यीशु मसीह पर उसका मन था। इसीलिए उसने यीशु मसीह के आंसू भगोने का मतलब उसने पश्चाताप किया, क्योंकि यीशु मसीह की टीचिंग उस समय चल रही थी कि वो पाप से बाहर आने के लिए लोगों को ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो वो भविष्यवक्ता है, प्रे करता है, पापों की क्षमा के लिए बात करता है। तो उसने मन बनाया, और जब उसने मन बनाया, जो भी वो प्रैक्टिकल कर रही थी, उस प्रैक्टिकल से तब तक उसके पाप क्षमा नहीं होने थे जब तक वर्ड नहीं आता, परमेश्वर की ओर से क्या नहीं आता? वर्ड। तो यीशु मसीह के मुंह से वर्ड आया, जा तेरे पाप आज क्षमा हुए। बोलो, उसने तो रिपेंट किया, मन फिराया ना, तब
वर्ड ने उसकी जिंदगी में काम किया। अगर परमेश्वर अपना वर्ड नहीं देता तो इत्र लगाना, आंसू पोंछने, बाल करना, क्या उसका पाप क्षमा हो जाता? बोलो, हो जाता? अभी ये चर्च भवन है खुदाबंद का, यहां आप सेवा करते हो, ठीक है, आप एक अच्छी चीज करते हो परमेश्वर के लिए, लेकिन उस सेवा के बदले में तुम्हें परमेश्वर एक दिन बरकत देगा अपने वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा। कभी भी तुम्हें वर्ड आ सकता है, कभी भी मेरे मुंह से यहां खड़े खड़े तुम्हें परमेश्वर अपना वर्ड दे सकता है। और जब वर्ड आएगा, वचन आएगा, तब तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा? काम। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बात, वर्ड आना चाहिए। हम जितनी भी हीलिंग्स बातें यहां पढ़ते हैं तो परमेश्वर की ओर से वर्ड आया। जब इजरायली फंस गए, अरे निकले जब मिस्र की गुलामी से, आगे समुंदर आ गया, पीछे सेना आ गई, फिरौन आ गया, वो डर गए, चीखे मार लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, तब भी परमेश्वर का क्या आया? वर्ड। मूसा क्यों डरता है? क्यों मेरी दुहाई देता है? इस समुद्र पर लाठी मार और ये दो भाग हो जाएगा। वर्ड आया, वर्ड। जब वर्ड आया तो काम हुआ। अब ये याद रख लेना, परमेश्वर का काम सारा परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होगा। परमेश्वर का ये लिखा हुआ वचन या अगुए के मुंह से वचन, वचन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें और कई सारे पॉइंट समझाने वाला हूं ताकि यहां पर आपको यह समझ आए कि इन दोनों के जीवन से हमें क्या मिलता है, हमें समझ क्या मिलती है। हमारा मन का विश्वास आता है खुदा के ऊपर। हालेलुया। अगर आपने 12 साल की रोगन का पढ़ा कैरेक्टर, वो वाक्या कैसे वो हील हुई, अगर आपने वो फरीसी के घर में एक व्यभिचारिणी औरत के पापों से उसे डिलीवरेंस मिली, क्षमा मिली, छुटकारा मिला, तो इन दोनों के कैरेक्टर और वाक्या से हमारे अंदर क्या आता है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास, हमारे मन का विश्वास बढ़ता है। तो बाइबल के लिखी हुई बातें किस लिए? हमारे मन के विश्वास के लिए, ताकि हम भी किस पर भरोसा करें? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, खुदा के ऊपर भरोसा करें। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? चलो हम और भी आगे चलते हैं। सुनो, ये बड़ा विषय है मन का विश्वास, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है बाइबल के अंदर, जो धीरे धीरे लोप हो रही है और परमेश्वर के लोग रीति रिवाजों में बढ़ रहे हैं और बड़े परेशान हैं, सच्ची। लेकिन एक ऐसी नेगेटिविटी काम कर रही है कि वो मैं जो सिखा रहा हूं उस पर उनका ध्यान नहीं आने देती नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी को मजा आता है। लेकिन अगर तुम बढ़ोगे, तुम ध्यान दोगे, हम करोड़ों लोगों को जीत लेंगे। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने और ब्लेस होने का कारण मैं और आप बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या तुम रेडी हो? चलो हम एक चीज और सीखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, उद्धार जैसे चंगाई, उद्धार हमें मिले, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो बाइबल में लिखा मैं वो पढ़ा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ आए कि उद्धार के लिए हमें परमेश्वर ने कैसे कहा, क्या कहा, कैसा वचन दिया। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे रोमियो 10:9। ठीक है, ऐसे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ कि परमेश्वर ने आपको कुछ कहा करने के लिए जिससे आपका उद्धार होगा। परमेश्वर और पुत्र दो कैरेक्टर है, एक पिता परमेश्वर यहोवा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह पुत्र। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दो हैं, दो कैरेक्टर। ठीक है, यहां पर परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। सबसे पहले पुत्र कौन है, क्या है, उसे जानना है। वो क्यों कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, जो दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे पैदा नहीं हुआ।
ठीक है। कुंवारी कन्या से पैदा होने के बाद उसने क्या किया, क्या ज्ञान दिया? उसने अपने मुंह से बताया ना, मैं क्यों आया हूं, ताकि सारे संसार के जगत के पापों की के लिए क्या करूं, प्रायश्चित करूं, उनके लिए क्रॉस पर चढ़ूं, अपने पवित्र लहू को बहाऊं। तो ये सारी बातें हम जो भी लिखी है अगर आपके अंदर चल रही है तो तब आप यीशु मसीह को जान चुके। यीशु कौन है? अब आपने अपने मुंह से, जीभ से, अपने गले से, शब्दों से अंगीकार करना है यीशु मसीह का कि वो मेरा प्रभु है, ऐसा करके। इसका मतलब क्या? कोई मेरा दूसरा विश्वास नहीं है इस दुनिया में, मेरा एक ही विश्वास, क्योंकि एक ही प्रभु है जो पवित्र पैदा हुआ, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, मेरी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, मुझे जिंदगी देने के लिए, शांति देने के लिए उसने ये कार्य किया। अब मैंने इस प्रभु को जान लिया है, वो प्रभु है, कोई और प्रभु नहीं है, क्योंकि उसके सिवाय दुनिया में कोई और प्रभु नहीं है। क्योंकि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर एक ही है, लेकिन करैक्टर दो है, ठीक है। हम दोनों को विश्वास करते हैं, पुत्र परमेश्वर को भी, पिता परमेश्वर को भी। अब सवाल है कि मैं यीशु मसीह को क्या मान रहा हूं? अपना प्रभु, कि अब मेरे जीवन के ऊपर कोई और प्रभु नहीं, वो है प्रभु। मैं अपनी मर्जी, अपनी इच्छा भी नहीं, मेरे जीवन पर प्रभुता कौन करेगा? अब यीशु। इसलिए मैं अपने मुंह से उससे क्या बोलूंगा? अंगीकार करूंगा वो मेरा प्रभु है। और मन के अंदर मैं पिता पर विश्वास करूंगा कि यीशु को उसने मुर्दों में से क्या किया? जिंदा। ये क्यों हमने ऐसे विश्वास करना है पिता परमेश्वर के ऊपर, कि उस मन से विश्वास करना कि उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया? क्योंकि इसके लिए एक और वचन है, वचन में लिखा, तुम भी अपने पाप और गुनाह के कारण मरे हुए थे, यीशु तेरी मौत मरा और यीशु जिंदा हुआ तो हम भी उसके साथ जिंदा हुए। ऐसा आत्मिक सिस्टम को, नियम को, प्रोसेस को परमेश्वर ने पूरा किया है। इसीलिए हम मन से विश्वास करते हैं पिता के ऊपर कि उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या किया? जिंदा किया है। हालेलुया। अब तुम्हारा इससे क्या होगा? उद्धार। क्या होगा? इसके लिए कोई मटेरियल, कोई दूसरा प्रैक्टिकल, कोई और विषय है? आप जानते हो जब यीशु क्रॉस के ऊपर था, लास्ट मोमेंट पे जब उसकी जान, प्राण छोड़ने वाला था यीशु मसीह, तब सलीब के इधर दो इधर लटके हुए थे, दो इधर, दो डाकू थे और दो कुकर्मी, ठीक है। और वो यीशु मसीह को बड़ी गंदी बातें कर रहे थे, टिचरे कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो तो पापी थे और वो, उनको अपनी मौत से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्होंने बड़े गंदे काम किए थे, क्राइम, अपराध किया था और उनकी जिंदगी ऐसी थी। लेकिन सुनते तो थे वो यीशु के मसीह के बारे में। उनमें जब वो बुरी बातें कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, उसको टिचर कर रहे थे, बड़ी बड़ी खराब बातें कर रहे थे, लेकिन एक कुकर्मी ने क्या किया? मन फिराया। उसने कहा, प्रभु, उनको भी समझाया कि हम बुरे काम, गुनाह, क्राइम के कारण अपना आज सजा भोग रहे हैं, लेकिन ये तो पवित्र जन है, ये तो प्रभु है, ये तो बड़ा भविष्यवक्ता है, इसने तो कोई क्राइम नहीं किया, तो तुम इसके लिए क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो वो सुसमाचार को ग्रहण कर चुका था, उसको पता था यीशु मसीह के बारे में। इसलिए उसने यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझे आज ही कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। अब जब उसने अब तो उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया पानी का, कोई और चीज भी नहीं की, वो तो चंद मिनटों में उसने मन फिराया, विश्वास किया मन का, तो उसको क्या मिल गया? उद्धार। क्या मिला? चिंगाई भी सेम प्रोसेस, क्योंकि चिंगाई के लिए भी एक वचन लिखा हुआ है, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किए गए? चंगे किए गए। अब ये वचन बाइबल में भी लिखा है, और ये वचन कब काम करेगा? जब ये वचन तुम्हारे मन में होगा। क्या तुम्हें ये वचन मैं
किसी चीज पर लिखकर दूं या तुम्हारे मन में होना चाहिए ये वचन? बोलो, ये दिमाग में रख लो आप बात। क्या मैं इस वचन को तुम्हें किसी चीज पर लिखकर दूं, या ये वचन जब तुम इसे अपने मन के अंदर रखकर इस बात को, इस वचन को विश्वास करोगे, तब वो वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा और तुम्हें हीलिंग मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल तो ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है अभी यहां पर, लेकिन यहां पर सब कुछ जो हम बिलीव कर रहे हैं, आत्मिक विश्वास, मन का विश्वास, जब परमेश्वर हमें नजर नहीं आता ना, क्या नहीं आता हमें? परमेश्वर नजर नहीं आ रहा ना। लेकिन आप जानते हैं एक जगह पर थोमा, यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ोगे, मे भी शायद 20 या 21 अध्याय में, वहां पर थोमा क्या करता है, अपने दूसरे चेलों को कहता है मैं नहीं करूंगा विश्वास। किस पर? यीशु के ऊपर। मैं ना तुम्हें ये वचन पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि ये वचन की महत्ता बड़ी है, ठीक है, तो ताकि तुम्हें और अच्छा विश्वास मिले इस वचन से, ठीक है। जब उसे आकर कहते हैं बाकी चले गए, हमने प्रभु को देखा, वो जिंदा हो गया है, लेकिन उसने नहीं देखा था। वो कहता जब तक मैं उसके हाथों में और पांजरों में हाथ ना डालूं तब तक कदापि विश्वास नहीं करूंगा यीशु के ऊपर। अभी बातें कर रहा था, यीशु मसीह वहीं प्रकट हो जाता है, और जब प्रकट होता है तो एकदम से जब थोमा यीशु मसीह को देखता है, तो ये लिखा है 20:28 में, ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, ओ हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। एकदम से जब यीशु मसीह सामने प्रकट हो गया, कहता ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। एकदम से हैरान हो गया यीशु मसीह को देखकर। तो उस वक्त यीशु क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है या करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? उसने देखा तो विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा धन्य होंगे वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। सुनो, इधर देखो ध्यान से। तुमने जब यीशु पर विश्वास किया तो क्या तुमने यीशु मसीह को देखा? क्या यीशु मसीह को तुमने कभी किसी तस्वीर, मूर्ति, ऐसी चीज से विश्वास किया, या वचन से विश्वास किया, या सच्चाई से विश्वास किया? जो कुछ वचन में लिखा तुमने वो जाना और क्या किया? विश्वास किया। इसका मतलब तुम्हारा यीशु के ऊपर जो विश्वास है वो वचन को लेकर, वो ज्ञान को लेकर है जो लिखा हुआ है। तुमने लिखे हुए वचन के मुताबिक यीशु मसीह को जाना, कैसे वो आया, क्या क्या किया, कैसे क्रॉस पर चढ़ा, कैसे जिंदा हुआ, कितने चमत्कार, क्या क्या उसने चेलों को सिखाया और चेलों ने वो किया और वो हुआ। ये सब ज्ञान, वचन जब आपने समझा तो आपने मन से क्या किया? बिना देखे यीशु मसीह को क्या किया? विश्वास किया। चंगाई का नियम भी सेम है। बोलो, चंगाई का नियम भी सेम है। अगर तुम शरीर में रहना चाहते हो तो फिर यह नियम काम नहीं करेगा। बोलो, क्योंकि यहां जो नियम है वो अनदेखा नियम है। बोलो, क्या है वो? अनदेखा नियम। इसके लिए बड़े सारे वचन है मैं जो तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी परमेश्वर दिख नहीं रहा, क्या नहीं करना? जैसे मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं, एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो संसार के जितने भी धर्म, जातियां, लोग हैं, वो कोई अपना सत्संग रखते हैं, तो वो मूर्ति, तस्वीर या कोई ऐसी चीज रखकर उसकी पूजा करते हैं। एक दिन रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भक्ति करते हैं, एक संगति करते हैं, ठीक है। वहां पर लोग आकर माथा टेकते हैं और फिर उसके बाद भोग लगा हुआ प्रसाद बांटते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक प्रभु यीशु मसीह के ऐसे लोग हैं जो कोई भी ऐसी चीज नहीं रखते और बिना देखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास से उसकी आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके वचन को बोलते हैं और
फिर लोग कहते हैं ये धर्म बदलते हैं, जबकि हम किसी को ना माथा टकवाते, ना कोई भोग लगा हुआ प्रसाद देते हैं। हम तो आराधना करते हैं और ज्ञान देते हैं, और लोग इस सच्चाई को जानकर उसके दीवाने बन जाते हैं, और लोग कहते हैं धर्म बदल दिया। सोचने वाली बात है ना। हमारी संगतियां अनदेखे परमेश्वर के साथ बिना देखे उस पर भरोसा करने वाली है। हम रोड पर जाएं, यहां आए, कहीं भी जाएं, हम विश्वास करते हैं खुदा हमारे साथ। ये कानून स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान है, बहुत बड़ा। ये सुसमाचार का सबसे बड़ा विषय है जो हमारे अंदर बैठना जरूरी है, क्योंकि इस समय प्रेरित पौल ने भी कहा, अगर आप गलातिया में पढ़ोगे तो मैं तुम्हें यह बात पढ़ाना चाहता हूं आपको, क्योंकि यह आपके लिए बड़ी जरूरी है। गलातिया 1 का, अच्छा ये वचन उसने स्पिरिट आत्मा के द्वारा गलातियों के लोगों को क्यों दिया? क्योंकि गलातिया के लोगों की पत्री जब पढ़ोगे तो ये अन्य जाति थे, ये शुरू में यीशु मसीह में सीधा आए थे, ये यहूदी नहीं थे। ये मूसा की व्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते थे। प्रेरित पौल ने मूसा की व्यवस्था के बारे में बताया ही नहीं, सीधा उन्हें यीशु के बारे, पिता परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, पवित्र आत्मा का दान क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये बताया। और ये जानकर इन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करके आगे बढ़ रहे थे, बड़ा अच्छी जिंदगी जी रहे थे गलातिया के लोग। लेकिन अचानक वहां यहूदी पहुंचकर इन लोगों को डाइवर्ट करते हैं। रीति रिवाज कहते, करो रीति रिवाज, बोलो क्या करो? आपको मेरी बात समझ आ रही है? रीति रिवाज, जैसे अभी हम लोग चंगाई के लिए जो मन की चीज है उसके लिए कपड़ा, तेल, ऐसी चीजें यूज करते हैं ना, कि हमारी चंगाई हो जाए, डिलीवरेंस हो जाए। वो डिलीवरेंस उस वचन पर विश्वास करने से मिलेगी जो बाइबल के अंदर लिखा। उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किएगे? चंगे किएगी। ये सबसे तेज वचन काम करेगा आपके अंदर अगर तुम्हारा फोकस है, अगर तुम आत्मा में हो, अगर तुम्हारा ध्यान अनदेखे ईश्वर पर है, अगर वो जो नजर नहीं आता। बहुत सारी शिक्षा है, बहुत सारे अगुए यहां आने वाले लोग भी पता नहीं उसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, और अपना माइंड, मन खराब करते रहते हैं, क्योंकि जो चीज मैं नहीं देता उनको नहीं मिलती। पता नहीं कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है, शायद मैं वहां चले जाऊं, शायद मैं वो ले आऊं चीज, कोई ऐसा मटेरियल, मेरा काम हो जाए, मेरा भला जाए। अरे सुनो, आज एक चैलेंज है पूरी दुनिया में हमारे लोगों के अंदर। जितने भी प्रभु में लोग हैं, है ना, अभी मैं सुन रहा था कि आजकल या पिछले समय में भी इज़राइल जो है ना देश, वहां एक शॉल मिलता है कंधों पर डालने वाला, वहां की मिट्टी लेकर आते हैं लोग चर्च की, उस देश की, और जर्दन नदी का पानी, और अनॉइंटिंग ऑयल, कपड़ा, भोजन भी आ गया, नमक भी आ गया, एप्पल भी आ गए, कुर्सियां भी आ गया, टेबल भी आ गए, कपड़े भी, वो पता नहीं क्या क्या आ गया और क्या क्या आने वाला है अभी और। लेकिन ये जितनी चीजें आई है और जितनी चीजें लोग इन्हें यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका भला नहीं हुआ तो मैं इस मिनिस्ट्री का, जो खुदा ने मुझे ठहराया है इस मिनिस्ट्री पर दास, मैं उन्हें इनविटेशन देता अपनी मिनिस्ट्री में। अगर पूरी दुनिया में ये चीजें यूज करने के बाद हीलिंग, छुटकारा नहीं आया, आओ हमारी चर्च में, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ले हैंड करूंगा, हाथ रखूंगा, और उनकी जिंदगी बदलेगी, और हम उन पर वर्क भी करेंगे और 100% की गवाही बनाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब सवाल है यहां पर प्रेरित पौल ने क्या कहा? एक विषय में कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि जितने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह श्रापित हो। हालेलुया। सुसमाचार का मतलब ही क्या है?
वो एक गुड न्यूज है जिसमें तुम्हारे प्राणों का उद्धार होगा और तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ये सुसमाचार है। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे रोग, तुम्हारे हालात, तुम्हारे एबनॉर्मल बच्चे, तुम्हारी कैंसर, तुम्हारी HIV, तुम्हारे घर की क्लेश, तुम्हारे बिगड़े हुए हालात, तुम्हारी बिगड़े हुए कारोबार, हर तरह की प्रॉब्लम्स, छुटकारा किसमें? सुसमाचार में। लेकिन सुसमाचार क्या है? ये पक्का कर लो मन। ये लोगों को सुसमाचार की राइट पावर के बारे में जानू कराना, राइट पावर के बारे में, राइट फेथ के बारे में लोगों के मन को तैयार करना, ये विरोध है। यही रियल सच्चाई है जो लोगों के अंदर बैठनी चाहिए। अरे मैं अभी तुम्हें समझाता हूं। और यहां पर उसने ये बात की, लेकिन अभी मैं तुम्हें ना इब्रानियों में लेकर जाता हूं। यहां पर मैं तुम्हें ना एक तगड़ी चीज समझाता हूं इब्रानियों से। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा। ये इब्रानियों जो 11 अध्याय, ये नबियों के बारे में और बिलीवर्स के बारे में लिखा है। इसकी शुरुआत देखना कैसे लिखा हुआ है। ये वचन 11 अध्याय ऐसे लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 से पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इधर देखो ध्यान से। अब यहां पर क्लैरिटी मिल रही है कि हमारा जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं के लिए है। जैसे तुम्हें जो कुछ परमेश्वर से चाहिए और जो तुम चाहते हो अभी तुम्हारे हाथ में नहीं आया और तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो जैसे कारोबार, वीजा, बच्चा, चंगाई, लेकिन तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारी आशा जो परमेश्वर के ऊपर है, उसके लिए, उन वस्तुओं की, उन चीजों के लिए। और आगे लिखा अनदेखी चीजों का, वस्तुओं का वो प्रमाण है। मतलब जो चीजें तुम्हें नजर नहीं आ रही, जो काम तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो तुम्हारा विश्वास बिना देखे चीजों के लिए, और एक दिन वो उसको प्रमाण के रूप में प्रकट कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? उसको प्रमाण के रूप में प्रकट कर देगा। अरे यीशु मसीह ने चेलों को इतना तैयार किया, पवित्र आत्मा के बारे में इतना ज्ञान दिया, और जब वो यीशु क्रॉस पर चढ़ गया, उसके बाद समझकर आत्मा के द्वारा चलना है। उसमें किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है आपको, ये सीखना है अपने आप। अब ठीक है, तो अभी आप परमेश्वर का आदर करो। मैं अपने वचन को रिपीट करूंगा और रोक नहीं सकता बीच में मैं, ठीक है। तो अभी हम 11 पढ़ेंगे, ध्यान दो फिर से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपका जो विश्वास है वो आपकी आशा को पूरा करता है। अनदेखा विषय है, आपको नजर नहीं आ रहा है। इसको नजर नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा होगा, बच्चा होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये इसकी आशा तो थी, लेकिन इसका अब विश्वास मैंने बना दिया और मैंने वर्ड दे दिया था, और उसी वर्ड ने काम किया। इसको पता भी नहीं चला कि बच्चा आया है। यह है उसकी ताकत जो सबके अंदर काम करेगी और बड़े रूप में काम करेगी। अगर आप आत्मा में आना चाहते हो, आत्मिक जन बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम अब संसार जैसे नहीं हो, तुम्हें संसार से अलग कर लिया है। मैंने एक तुम्हें आज उदाहरण दे दी। लोग जब संगति करते हैं वो क्या करते हैं, हम जो संगति करते हैं उसमें किसी भी वस्तु को नहीं रखते। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? बोलो, हमारी तार कहां से जुड़ती है? हम पत्थर, मिट्टी, तस्वीरों, इन चीजों के द्वारा नहीं जुड़ते, सीधा डायरेक्ट। तो ये विश्वास का कानून डायरेक्ट काम करता है, ना कि चीजों, वस्तुओं के द्वारा काम करता है। ये याद रखना, बाइबल तो इसी रूप में बात करती है। लेकिन अभी और पढ़ते हैं क्या लिखा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का, ये तो पढ़ लिया, 2 पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा हुई है। अरे ये पूरी जो सृष्टि रची है परमेश्वर ने, इसको वचन बोलकर बनाया है, ऐसा लिखा है। बोलो, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वचन बोलकर बनाया है या मटेरियल से बनाया है? तो आपके जीवन में भी परमेश्वर का वर्ड काम करेगा या मटेरियल काम करेगा? वर्ड काम करेगा, और जबरदस्त रीति से काम करेगा। चैलेंज कर देंगे, दुनिया को हिला देंगे परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। और यहां पर लिखा
पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आया है वह देखी हुई वस्तुओं से बनाओ। ये बड़ा ज्ञान है हमारे लिए कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, ऐसा नहीं पहले कोई चीज ऐसी थी तो फिर परमेश्वर ने सोचकर बनाया, नहीं, उसने वर्ड से, अपनी सामर्थ्य से, बिना देखे चीजों को, ऐसी चीजों को अपनी सामर्थ्य से बनाया है। आसमान ऐसी चीज सारा। लेकिन अभी मैं थोड़े से परमेश्वर के लोगों के बारे में यहां से पढ़ूंगा आपके लिए। इसको ध्यान से पढ़ना, क्या क्या लिखा है। 4 में लिखा, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ये हाबिल का जो तगड़ा अनदेखा विश्वास था परमेश्वर के लिए, बड़ा विश्वास, उसकी तारीफ होती है। 5 में लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि हनोक ने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। आप कैसे परमेश्वर को खुश करते हो? उसके वचन पर चलकर, उसकी मर्जी को पूरा करके, उसके वर्ड को पूरा करके तुम परमेश्वर को क्या करते हो? खुश करते हो। इसके लिए शेप पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। और विश्वास बिना उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहां पर बहुत तगड़ा वचन है लिखा, परमेश्वर बिना विश्वास से खुश नहीं होता। और आप क्या कहते हैं उसको, हम अब जो परमेश्वर के पास आए हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, वो है, दिखता तो नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अनदेखा विश्वास। हम अपनी बीमारियों के लिए क्या कर रहे हैं? अनदेखा विश्वास। परमेश्वर मेरे साथ है, ओ यीशु क्रूस पर चढ़ा मेरे लिए, वो वचन है। यीशु क्रूस पर चढ़ा, कोड़े खाए, ये वचन है मेरे लिए। बीमारियों को अपने ऊपर, शरीर पर कोड़े खाकर मेरी बीमारियों को खत्म किया, ये वचन है। ये मटेरियल नहीं, ये वचन है। इसको आपने क्या करना है? अपनी जिंदगी में विश्वास करना है। और आगे क्या लिखा, जो उसको खोजता है, मतलब रोज रोज परमेश्वर की इच्छा में चलता है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। 7 में लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब जो वो बात परमेश्वर से सुन रहा था, वो दिखाई तो नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ये विषय अनदेखा है सारा कुछ। लेकिन संसार में कोई भी चीज अनदेखा नहीं है संसार में, लेकिन आत्मिक विश्वास बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया से। बिना देखे हम विश्वास करते, वो खुदा है, हमारे साथ है। जब नूह को यह वचन मिला और वो बातें जो दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर अपने परिवार घराने को बचाने के लिए उसने जहाज बना लिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इतने दिनों के बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर इतने दिन जल प्रलय होगा। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो वचन आया उसने उसको मान लिया और बचाव हुआ। हमें भी किसको मानना है? वचन को मानना है। आगे क्या लिखा है? 8 में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अब यहां पर यह सब कुछ वर्ड है, वचन है। अब्राहम को जब वचन मिला तो उसको पता नहीं था कहां जाना,
कौन सा देश मिलना, पर परमेश्वर ने वर्ड दिया, उसने पूरा किया। और वो प्रतिज्ञा हुई, इसहाक याकूब उसके वंश में आगे पैदा होंगे। उसको दिखाई नहीं पड़ रहे थे पर वो विश्वास कर रहा था। लेकिन एक दिन उनको पाया, एक दिन वो एक ऐसे नगर को जो नी से दृढ़ नगर है, जिसको परमेश्वर है ना बनाने वाला था, उसकी बात जो रहा था विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा होगा। अगर तुम और भी कई सारी बातों को पढ़ो, अगर 23 में पढ़ते हैं, 11 की 23 में, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और राजा की आज्ञा से ना डरे। और विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को तो क्या करना है आज फिर तुम लोगों ने? इन वचनों को कितना पढ़ना और कितना ध्यान देना। क्यों बड़े काम कलीसिया नहीं देख रही? क्यों आज भी मुर्दे जिंदा हो सकते हैं? कलीसिया अस्थिर हो चुकी है। मैं जानता हूं यहां पर भी आने वाले कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आते इधर हैं लेकिन लालच उड़ते हैं, अच्छा ये मटेरियल हमें मिल जाए ना, हमारी जिंदगी बच जाए। और जो यूज करते हैं वो मर रहे बेचारे, उनकी कोई हालत ठीक नहीं हो रही। इक्का दुक्का को गवाही बन रही है तो बस हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हो? उसके साथ जिंदगी को बताना चाहते हो? यह कानून है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। यह वो परमेश्वर का पवित्र वर्ड है जो आपकी जिंदगी को निखारेगा, खूबसूरत बना देगा। आप चमक जाओगे जब ऐसे ज्ञान पकड़कर आप जीने लगोगे। अरे यहां पर अगर मैं और पढ़ूं, 28 में लिखा, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। अगर मैं और भी पढ़ता जाऊं यहां पर, तो ये तगड़ी बातें हैं विश्वास के बारे में। हालेलुया। अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए आज, इस वचन को पढ़ेंगे हम, उसके बाद आपको क्लैरिटी देंगे। इसको क्लैरिटी देने में अभी 2-3 हफ्ते मुझे और लगेंगे, ठीक है? इस वचन को जो हमने स्टार्ट किया है, 16 की 17 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, बोलो, आपने कोई भी काम करना है तो जब खुदा पर विश्वास करना है तो यीशु नाम से करना है। अगर आपने बीमारी को बोलना है तो यीशु नाम से बोलना है, खत्म हो जा। बोलो, ये नाम के द्वारा करना है या किसी और चीज के द्वारा करना है? बोलो, ये यीशु के शब्द हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर जहर वाली चीज भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, जो लोग मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। अब सवाल है, यीशु नाम से करना है जो करना है, यीशु नाम से विश्वास करना है, यीशु नाम से प्रार्थना करनी है, यीशु नाम से बीमारी को हटाना है, ना कि कोई दूसरी चीज मटेरियल। क्योंकि मेरी जो भावना थी, मेरा जो विश्वास था, वो परमेश्वर के साथ है और बाइबल के साथ। उस कपड़े के रिलेटेड मेरा कोई दिमाग मन है ही नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने इज़राइल के बारे में कोई ऐसी टीचिंग नहीं दी हमें कि वहां की कोई मिट्टी पत्थर मटेरियल ऐसी चीज तुम्हें जीवन देगी। ऐसा कोई भी बाइबल में वचन है ही नहीं, ऐसी कोई टीचिंग है ही नहीं। और नाले ये हम आत्मिक हैं, हमें बुद्धि होनी चाहिए कि परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया, वो हमारे साथ है। वो एक देश का परमेश्वर थोड़ी है सिर्फ इज़राइल का,
वो तो जन्म वहां हुआ तो वहां से काम स्टार्ट हुआ, लेकिन जो काम वहां स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में हो रहा है या वहीं हो रहा है? अब यहां पर इज़राइल की कोई चीज है मेरे पास? बोलो, कोई चीज है इज़राइल की? जहां यीशु ने जन्म लिया, मेरे पास कोई चीज है? मेरे पास एक ही चीज है, वो है विश्वास। वही तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास उस इज़राइल के शॉल के ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर होना चाहिए, खुदा की सामर्थ पर होना चाहिए। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आज, 1 कुरिन्थिया। इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुमने इसे लिया तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े मिरेकल होंगे। 1 कुरिन्थिया 2:5 में से लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। यह किसने वचन दिया है? बोलो, परमेश्वर ने दिया या नहीं दिया? दिया है ना? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। वो सामर्थ जिसने लंगड़े चलाई बाइबल के अंदर, वो सामर्थ जिनके अंधों की आंखें खोली, वो सामर्थ जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो सामर्थ जिसने आसमान पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, वो सामर्थ यीशु के नाम में काम करती है। ऐसा लिखा है। ये विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास में बढ़ो, लोगों को बढ़ाओ। ये सुसमाचार की ताकत है। ये सुसमाचार में कंप्लीट उद्धार, छुटकारा, डिलीवरेंस आपके लिए है। बाइबल में बहुत सारी मिस्टेक्स है, ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेटर की। इस वीरवार में तुम्हें बताऊंगा कई सारी, हैरान कर दूंगा, तुम हैरान हो जाओगे। कुछ ऐसे भी चीजें लिखी हुई है जो ऐड होगी, ऐड होने से लोगों के जीवन में गड़बड़ होगी। ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रूफ के साथ। कैसे? प्रूफ के साथ। इसलिए चौकस रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि ये अंत का टाइम है। यीशु मसीह ने कहा था झूठे सेवक खड़े हो जाएंगे अंत के दिनों में, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे ज्ञान, ऐसी चीजें करेंगे कि चुनौतियों को भरमाएंगे। और आपकी रूह कीमती है, आपका विश्वास खुदा, उसके सुसमाचार पर रहना चाहिए। आसानी से आपके काम होंगे, आसानी से। बोलो, अगर तुम इधर उधर से मन हटा लो, इधर उधर को देखना बंद कर दो और खुदा को देखना शुरू कर दो, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, उसके ज्ञान, उसके बाइबल के वचनों को ध्यान में रखो। वो कितना ताकतवर है, उसकी क्या आज्ञा है, वो क्या चाहता है, उसके साथ प्रेम क्या है, उस पर भरोसा क्या है। अगर ये बातें तुम में बनी हुई है, तुम परमेश्वर को आत्मा में देखकर चल रहे हो, परमेश्वर को आत्मा में, आत्मिक रूप में देखकर चल रहे हो, तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। क्या तुम बड़े काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? तो ये जो शिक्षा है आज मैंने दी, इसको 3-4 बार सुनना और अपने मन में रखना, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को भी जरूरत है, सच्ची बड़ी जरूरत। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सुनो, अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज का वचन तुम्हें बरकत दे चुका है बहुत सारी, इसको छोड़ना नहीं आज के वचन को।